जिसे चाहा दर पे बुलाया, जिसे चाहा अपना बुलाया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब के बात। अल्लाह पाक ने यहाँ पे आने के लिए कोई भी शर्त नहीं रखी, ना हुस्न की, ना ताकत की, ना पैसे। हम सबके इलाके में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों, और हम लोग आपस में ये बातें करते हैं कि अल्लाह पाक ने इसको इतना पैसा दिया, कभी इसको हाथ उम्रे पे नहीं जाते। आते हैं वही जिनको मेरी समझ। आज अल्लाह पाक ने हम सबको इस काबिल समझा, इस मक्का की पाक समझ। तो सभी जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। तेरी जालियों के पीछे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मक्का और मदीना। आज हम इंशाल्लाह 17-18 मुकामात की ज़ियारत करेंगे। हमारी जो सबसे पहली ज़ियारत है वो है जबल सोर। जबल अरबी में कहते हैं पहाड़ को, सोर एक बैल की थी। जब मक्का के लोगों ने हम सबके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तंग किया, तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्का से हिजरत करें। हमारे प्यारे नबी मक्का छोड़ने से पहले खाना काबा का दीदार करने के लिए खाना काबा में घुसे, और खाना काबा के सामने खड़े होकर क्या फरमाते हैं, क्या है किबला, मैं तुझे हरगिज़ न छोड़ूं अगर यहाँ के लोग मुझे पकड़। हमारे प्यारे नबी जैसे ही खाना काबा का दीदार करने के बाद खाना काबा से बाहर तशरीफ लाते हैं, तो मक्का के बड़े बड़े कफार, बड़े बड़ी तलवारें लेके तौबा नौज़ बिल्लाह हमारे प्यारे नबी को घेरे। हमारे प्यारे नबी अल्लाह के हुक्म से जमीन से मिट्टी को उठाते और अपनी हथेली में मारते। जैसे उसमें कुरान की आयत पढ़ के फूंक मारते, वो मक्का के जितने भी बड़े बड़े कफार, बड़ी बड़ी तलवारें लेके आपको घेरे में खड़े होते, वो सबके सब बनते होते। और हमारे प्यारे नबी उनके दरमियान से निकलते सीधा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को। आज हम सब ने ऐसे बैठना जैसे प्यारे नबी के मिलाद में। हमने सारी जिंदगी दुनिया देखी, दुनिया की बात, लोग देखे, लोगों की बात। आज अल्लाह और अल्लाह के नबियों की बात। हदूदे हरम है, हर बात पे बनता है सुभान, क्योंकि हमारे प्यारे नबी और उनके सहाबा की पेश गोई हो रही है और उनकी तारीफें हो, तो हर बात पे बनता है सुभान अल्लाह। हदूदे हरम है, एक बार सुभान अल्लाह कहा, आपके नाम का 1,00,000 दरख्त जन्नत। ऐसे ही आपने एक नमाज अदा की 10,000 नमाज के सवाब। हम अपने अपने इलाके में जितने बड़े मर्जी, बड़े अलामा, उलमा, मौलवी, हाफिज, जिसकी मर्जी पीछे नमाज पढ़े, एक नमाज हदूदे हरम में अल्लाह पाक ने अपने मेहमानों के लिए ये गिफ्ट रखा। एक नमाज अदा की 10,000 नमाज के बराबर। रात को दिन बना रहा है, हमारे प्यारे नबी सफारे मक्का के दरमियान से निकलते और सीधा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात का पहर और फरमाते कि ऐ सिद्दीक चलो हमने हिजरत कर ली। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते कि या रसूल अल्लाह, आपने यहाँ पे आने की किल्लत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर दे, मैं खुद आपको पास। तो हमारे प्यारे नबी फरमाते कि ऐ सिद्दीक हमें अल्लाह का हुक्म हो गया कि हमें मक्का छोड़ के मदीना हिजरत कर, तो चलो हमने हिजरत कर। बोले जैसा आपका हुआ। हमारे प्यारे नबी और उनके सहाबा जैसे ही अपने घर से बाहर तशरीफ लाते, ताकि कफारे मक्का अल्लाह के नबी को मदीना के रास्ते में ढूंढेंगे। ऐ सिद्दीक हम उस गार में जाएंगे जब वो कफारे मक्का जलीलो खवार होकर चले जाएंगे, हम उस गार से बाहर निकलेंगे और सीधा मदीना। कैंडी खानी। हमारे प्यारे नबी और उनके सहाबा जैसे ही जबल सोर वाला पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं, उस पहाड़ के नुकीले पत्थर हम सबके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पर आसमान उस पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 5,000 कुछ फुट बताई जाती है। जैसे उस पहाड़ के नुकीले पत्थर हम सबके प्यारे नबी के पाँव मुबारक को जख्मी करती, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
हम सबके प्यारे नबी को अपने कांधों पे उठाते हुए उस पहाड़ उन्होंने अपनी फितरत हट सारी रात ऐसे सिलसिला चलता रहा। सुबह हुई, आग की दर्द के मारे हुए आंखों से आंसू निकले और सीधा चेहरा मोहम्मद पे। हमारे प्यारे नबी नींद से बेदार होकर फरमाते कि ऐ सदीक, तू क्यों रो रहा है? क्या तुझे घर की याद आ रही है? क्या बीवी? अल्लाह पाक की ज़ात ने मकड़ी को हुक्म दिया कि ऐ मकड़ी, जाओ उस गार में नबी पाक का दीदार भी कर लो और उस गार के आगे जाला बिठो। जितना जाला वो 1.5 महीने में बोलती थी, नबी पाक की खुशी में उसने एक दिन में बोला। अल्लाह पाक ने कबूतरी को हुक्म दिया गया, कबूतरी जो उस जाले के ऊपर अंडे उतार, कबूतरी उतार। हर चीज अपने अल्लाह के ताबे। हमारे अल्लाह फरमाए ऐसे हो जा वैसे हो। अब जैसे कफारे मक्का को पता चला कि अल्लाह के नबी मक्का छोड़ के नहीं गए, वो मक्का ये जबले शोर की चल रहा है। ये वही गार है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी और उनके सहाबा ने 3 दिन और 3 रातें। ये 2 गारें हैं। पहली गार है ये गारे शोर और लास्ट पे इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा जबले नूर। उसी जबले नूर के ऊपर है गारे हीरा। जबल अरबी में कहते हैं पहाड़ को नूर उस पर तब नाजल हुआ जब अल्लाह पाक ने कुरान की सबसे पहली वही नाज़िल की। और उसी जबले नूर के ऊपर पहाड़ों को काटा गया, सड़कें बना दी गई। पहाड़ों को काटा गया, पेट्रोल पंप बना दिए गए। पहाड़ों को काटा गया, कॉलोनियाँ बना दी गई। आज जो इसका सफ़र रह गया वो 5 साढ़े 5 घंटों में लोग ऊपर जाके नीचे आते हैं। मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में ऐसा आप हंस रहे हैं, हर बंदा अपने जिस्म के हिसाब से ना बताए। अब मैं तो 2 घंटों में होके आया। ये मेरे साथ मेरी माएँ बहनें बाप है जिनकी उम्र ज़्यादा है। तू तो बहुत रहीम है, करीम है। अपनी प्यारी सी रहमत का सदका हमारे गुनाह, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ, हमारे बहन भाइयों के गुनाह माफ है। ऐ प्यारे अल्लाह, इस गार के सदके हमारे माँ बाप बहन भाइयों की जितनी भी बीमारी हैं उनको शिफाया था। ऐ प्यारे अल्लाह, हमारी आने वाली जितनी भी नस्ल
पास हाजी होता है वो हजूद अरफा में होता है। अरफा का मायने है पहचान। 9 ज़ुल्हज्जा को सुबह फजर की नमाज से लेकर मगरिब की अजान तक तमाम हाजियों ने हजूद अरफा में होता है। अगर आप हजूद अरफा में ना रहे तो आपका हज कंप्लीट। उसके अलावा आप तवाफ़ ज़ियारत कर लें, कुर्बानी दे लें, मीना में बैठ के जितने भी हज के रुकन हैं वो अदा करें। मगरिब की अजान के बाद एक आसमानों पे आग का शोला छोड़ दिया जाता है। उसके बाद तमाम हाजियों ने हदूद अरफा छोड़ के मुज़दलिफ़ा करवाना। मगरिब की अजान सुनी मैदान अरफात में और मुज़दलिफ़ा के मैदान में जाके एक अजान 2 नमाज, मगरिब और इशा की नमाज एक अजान करवाना। उससे पहले आपके सीधे हाथ की जानब एक बोर्ड आने लगा येलो कलर का, जिसके ऊपर लिखा होगा हदूद अरफात, तीर का निशान होगा इस तरफ। ये बोर्ड इस बात की गवाही देगा कि हदूद अरफात इस तरफ है। इंशाल्लाह कुछ ही देर बाद हमारी गाड़ी हदूद अरफा में दाखिल होगी। आपके बिल्कुल सीधे हाथ आए, हाथ मस्जिद निमरा कैसे बने? किसी जगह पे लोबियों का बाजार लगाया था, गुलाम की थी। हमारे प्यारे नबी से जगह पे तशरीफ लेके आए, एक गुलाम थे। उसे उसका नाम पूछा तो उसने निमरा बताया। उस मस्जिद निमरा की कुछ हदूद हदूद अरफा से जिसमें 3 गुंबद है, 2 मीनार और जो 4 मीनार है वो हदूद अरफा में था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी गेट नंबर 1 पे लग रही है। किबला रोड की इस तरफ है जिस तरफ हमारी गाड़ी का रुख है, जहाँ पे पानी का इंतजाम नहीं है। अगर किसी शबान का वजू है तो 2 नफल अदा कर ले। अगर किसी का नहीं भी है तो यहाँ से आप पानी की बोतलें लेके 2 नफल अदा करके सीधा गाड़ी लें। खाना शुरू करो। इसको टॉवल दे दो। टॉवल बैग में अभी ठहर के दे बेटा। شارع فيه سوق، شارع سوق عرفت؟
अपनी रुक लो प्लीज आ जाओ पैसे नहीं है ये अब यहाँ से मेरी है ऊपर में मेरा ये मेरी ये सब की पूरा डाइए कई बार अब टाइम तो पूरा हो गया पीछे वाले बीमारियां दस्तूरी बीमारियां मेरे बाल तो फूल है यहाँ पे थोड़ी सी है ज़्यादा नहीं उतार दी मैंने इतनी ऊन करके रही मेरे क्या ये बेटा कैब के अंदर से उसी को लेयर उतरी है ना तो उसके बाद ऐसे हो गया जी मक्का वाला तकिया पीछे मक्का वाला तकिया था जुबली रहमत वो सामने बाबा हमारी गाड़ी को कहता क्रीम बादशाह हारून रशीद उसकी अहलिया हज पे आई और उसने क्या देखा कि पानी की किल्लत की वजह से बहुत से हाजी मरे हुए। उसने अल्लाह के आगे ये दुआ की क्या प्यारे अल्लाह मैं अकेली औरत आपसे ये दुआ करती हूँ रात से मक्का तक एक नहर इतनी नहीं साले औरत आज का दौर ही और ये वाहद नहर इस नहर के ऊपर कोई भी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया इंसानी हाथों के साथ इस नहर को काटा गया और उसके बाद इस नहर को सऊदी हुकूमत ने पानी की किल्लत को खत्म कर दिया उसके बाद इसको मुकम्मल तौर पर बंद कुछ हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ज़ियारत के लिए छोड़ दिया अभी मैं आपको सीधे हाथ के जाना कुछ देर बाद फिर आएगा और ऐसे ही आपको उल्टे हाथ की जाना आपको ट्रेन की पटरी नजर आ रही है ये है वो तीसरा रास्ता आपके बाएं हाथ आपके उल्टे हाथ इसी ट्रेन को बनाने के लिए पहले 6000 चाइनीज मुसलमान हुए फिर उन्होंने मक्का की पास से जमीन पे आके इस ट्रेन को ऐसे ही कुछ देर बाद आपको उल्टे हाथ में जाना भी मुजल्फा का स्टेशन नंबर 1 पे और ऐसी जो हमारी अगली ज़ियारत है वो मुजल्फा का वो खुला मैदान है जहाँ तमाम हाजी खुले आसमान के नीचे एक रात कोई गोरा काला
तरह अल्लाह अपने बंदे से पूछता गया, मेरे बंदे दुनिया में तो बहुत अकड़ अकड़ के चलता है, ये तेरी औकात है कि तुम मिट्टी का बना है और आ मिट्टी हो, आगे सीधे हाथ पे जाना है। अभी 4 सड़कें आपको दिखाई, इसी मैदान में आके एक ये मुजल्फा का मैदान है, आपने सीधे हाथ पे जाना। जितने भी आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं हज के मौका पे, यही पहाड़ वाइट मोती बनते हैं। तमाम हाजी भी पहाड़ों के ऊपर इसी मैदान में खुले आसमान के नीचे एक रात जाते हैं। इसी मैदान में जो हमारी अगली ज़ियारत है वो है मस्जिद महशर एक अजान 2 नमाज, आपको बिल्कुल सीधे हाथ पे जाना। बाकी वाइट कलर की 2 मीनार वाली मस्जिद, इन्हीं दोनों मीनारों के दरमियान में हमारे प्यारे नबी ने क्या किया। इस मस्जिद की कोई भी छत नहीं है, क्योंकि तमाम हाजियों ने खुले आसमान के नीचे एक रात काम किया। मस्जिद महशर हरम बाब मुजल्फा आपके सीधे और उल्टे हाथ की जानब जितना भी आपको मैदान नजर आ रहा है, ये मुजल्फा का ही मैदान। तमाम हाजी 9 ज़ुल्हिज्जा की सारी रात खुले आसमान के नीचे इसी मैदान में क्या हुआ। 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह जब तमाम हाजी शैतान को रवाना होती हैं, उल्टे हाथ वाले अपने उल्टे हाथ की जानब जमीन की तरफ देखें, आपको बजरिंग नजर आ रही है, यहाँ से केकरियाँ उठाते और आगे शैतान को रखेंगे। ऐसे ही आपको सीधे हाथ वाले अपने सीधे हाथ की जानब जमीन की तरफ। हज के मौका पे इन्हीं मैदानों में बड़ी बड़ी डेरियाँ लगा दी जाती हैं। जब हज कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से उठा दें। अभी कुछ ही देर बाद आपको तीनों शैतान मिलेंगे। बिल्कुल सीधे हाथ में जाना। इसी मैदान में बड़ी बड़ी डेरियाँ लगी होती हैं। तमाम हाजी जब 10 ज़ुल्हिज्जा को मुजल्फा से शैतान को रवाना होते हैं, यहाँ से उठा के आगे शैतान को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी मैदान अरफात से मुजल्फा को रवाना है। कुछ ही देर बाद हमारी गाड़ी वादी मिना में दाखिल हो जाएगी। वादी मिना वो मिना है जो पूरा साल अपने हाजियों का ऐसे और हज के मौका पे एक रोशनी वाला शहर। अल्लाह पाक की ज़ात की हिफाजत खुद ही। आपने एक परिंदे का नाम सुना होगा अबाबील। अल्लाह पाक ने आसमानों से अबाबील का लश्कर भेजा, उसकी चूंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थरों के सारे दिए, उसका जितना भी काफिला था उसको नस्बो नाबूद किया। उस अबरा नामी शख्स को ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया कि उसकी हड्डियाँ लग हो गई और मांस अलग। अभी कुछ ही देर बाद आपके सीधे जगह में आपके कंटेनर भी लगे हुए नजर आ रहे हैं। सभी बड़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये वादी महशर है। इस जगह पे हज के मौका पे भी तमाम हाजी पाक के गुजरते हैं, क्योंकि 24 घंटे अल्लाह पाक का सलाम मिला। ऐसी जो हमारी अगली ज़ियारत है वो है मुकाम इस्माइल। दुनिया की जो सबसे पहली कुर्बानी दी गई वो इसी जगह पे दी, और अल्लाह पाक की तरफ से जन्नत से दुम्बा भी इसी पहाड़ पे नाज़िल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेके आए तो छुरी को हुक्म नहीं था कि उनके गर्दन पर चले। जब आंखों की पट्टियाँ खोली गई तो नीचे से दुम्बा हुआ। ये ज़ियारत आपके उल्टे हाथ, आपके बाएं हाथ की तरफ पहाड़ के ऊपर एक वाइट कलर का छोटा सा मीनार होगा जिसमें एक सुराख। वहाँ पे हमारी गाड़ी 1-2 मिनट के लिए रोक दी जाएगी। तमाम मुसलमान अपने बाएं हाथ की तरफ अपने उल्टे हाथ की तरफ। वो सामने देखेंगे पहाड़ के आगे जैसे गाड़ी आगे नहीं जाएगी, आगे ले ज़्यादा आगे होगी, थोड़ा सा पीछे करें। सभी अपने बाएं हाथ की तरफ वो सामने पहाड़ के ऊपर देखेंगे। पीछे आने दे और यार अरफान, नाश्ते का पता है कि मैंने इसे अरफान पीछे आने दो गाड़ी। वो सामने पहाड़ के ऊपर वो छोटा सा मीनार है जिसमें एक सुराख है वाइट। सबको नजर आ रहा है क्या? आप आ रहे हो वो सामने वो छोटा सा मीनार।
अच्छा सा हुक्मरान दे के हमारे पाकिस्तान को फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री में 6 से 7 साल हो गए। इस साल मैंने हज पढ़ा। हर साल 8 ज़ुल्हज्जा को अपना ग्रुप लेके आना, इस मीना में छोड़ना और चलना। जब नसीबों में हुआ पता ही नहीं चला, सोए हुए उठे, एहराम बांधा और अपना ग्रुप लिया 8 ज़ुल्हज्जा को। हमारे पाकिस्तान की बुकत को सिर्फ हमें पता है सऊदीया में क्या बुकत है और क्या है। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं, अल्लाह पाक के साथ हमारे पाकिस्तान को एक अच्छा सा हुक्मरान दे के हमारे पाकिस्तान को फिर ऐसी हमारी जो अगली ज़ियारत है वो है मस्जिद अल खैर, जहाँ 70 अम्बिया किराम ने अपनी अपनी ऊँटनियों पे आके नमाज अदा की और 70 अम्बिया किराम की तुर्बत और मुबारक में बताया जाता है उसी मस्जिद के बैक वाले। ये मस्जिद आपके उल्टे हाथ में जाना, बाएं हाथ की तरफ कुछ देर में आएगी, 4 मीनार वाली व्हाइट कलर की, 2 मीनार इसके पीछे होंगे, 2 आगे। मस्जिद अल खैर कुछ देर बाद इंशाअल्लाह आपको उससे पहले आपके उल्टे हाथ में जाना भी एक बिल्डिंग आएगी जिसके ग्रीन शीशे हैं। ये वादी मीना का न्यू हॉस्पिटल है, मतशफा मीना। मतशफा अरबी में हॉस्पिटल को कहा जाता है, मतशफा मीना आगे आपके बिल्कुल उल्टे हाथ में जाना। ये हॉस्पिटल भी ऐसे पूरा साल बंद रहते हैं, हज के मौका पे सिर्फ हाजियों के लिए होता है। इसी हॉस्पिटल के बैक वाले हिस्से पे आपको मस्जिद नजर आ रही है, 2 मीनार पीछे हैं और 2 मीनार आगे, बिल्कुल आपके उल्टे हाथ में जाना पड़ेगा। ये है मस्जिद अल खैर। तो सभी सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैकुम जाहलल कबूर, अस्सलामु अलैकुम जामिया। आपके बिल्कुल उल्टे हाथ। ये मस्जिद ऐसे पूरा साल बंद रहेगी, हज के मौका पे सिर्फ 5 दिनों के लिए ओपन होगी। ज्यादा से ये इस्तेमाल इसलिए की जाती है जिन हाजियों के पास हज के मौका पे ना रूम होते ना खेमे होते, कोई भी जगह रहने के लिए नहीं होती, जो प्राइवेट आती है, बहुत से लोग होते हैं, तो फिर इसी मस्जिद में वो 3 दिनों 3 रातों के। और इसी मस्जिद के बिल्कुल आगे आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके ऊपर व्हाइट कलर की छतरी बनी है और नीचे 3 फ्लोर है, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा। सभी अपने उल्टे हाथ अपने बाएं हाथ की तरफ दें। ये जमरात है जिसे शैतान कहा जाता है। हज के मौका पे तमाम हाजी इसी जगह पे आके शैतान को पीते हैं। ये तीनों शैतान लाइन सीन है, सबसे पहली जो सी गुनों पे सबसे छोटा है, उससे आगे उससे बड़ा और लास्ट पे सबसे बड़ा। तीनों शैतान ऐसे लाइन सीन। वो सामने वो सामने आपके उल्टे हाथ में जाना, बिल्डिंग बड़ी सी व्हाइट कलर की छतरी बनी है, नीचे 3 फ्लोर है जिसमें दे रहा है। ये तो बना हुआ है ये वीडियो में, इसके पीछे बाकी दे रहा है। सभी अपने बाएं हाथ अपने उल्टे हाथ में जाना। ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਬਦ ਜਾਨੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਗ੍ਰੇ ਗ੍ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ छोटे शैतान को इंशाल्लाह जब हज में आएंगे अपने हाथों से सभी अपने सीधे हाथ में ध्यान देके वादी मीना का बहुत प्यारा मंजर है। जहाँ तक आपकी आंखें जाएंगी आपको वादी मीना के खेमे ही खेमे नजर आएंगे। ये आप लोगों के घर हैं। जब इंशाल्लाह आपने हज में आना तो 3 दिन और 3 रातें इन्हीं खेमों के नीचे आपने किया। ये सो गया बस मोबाइल में हाँ मोबाइल को देखा करता साढ़ा मोबाइल तो देख जा ये पड़ा हुआ है। देख ला। हमारी गाड़ी जैसे इस पुल को क्रॉस करेगी तमाम भाईसाबान अपने सीधे हाथ में जाना, पीछे की तरफ घूम के देखेंगे वादी मीना मुजफ्फर का बहुत प्यारा मंजर है। जहाँ से अभी हमारी गाड़ी गुजर के आई है उसी के हम पहाड़ों के ऊपर आए। बहुत प्यारा मंजर आम होगा। आपके बिल्कुल सीधे हाथ दाएं हाथ पीछे की तरफ घूम के इस तरफ बिल्कुल थोड़ा सा मंजर आम होगा। गाड़ी वहाँ से गुजर जाएगी क्योंकि मेन सड़कें हुई है रुकती है। क्या उधर वादी मीना मुजफ्फर पूरी पूरी
सभी अपने सीधे हाथ की जानब, दाएं हाथ की तरफ, पीछे की तरफ घूम के देखें। ये आपके बिल्कुल सीधे हाथ पे जाना वादी मीना के अंदर वाला हिस्सा। इन खैमियों में हज के मौका पे 3 दिनों 3 रात क़याम करना अपनी कब्र को जाकर। इन खैमियों में उतनी सी जगह दी जाएगी जितनी सी हम सबको कब्र में दी जाएगी। एक खैमे में 10-12 हाजी होंगे। जब हम सब ने मर जाना, हमें कब्र में उतारे जाना, उस टाइम भी हमारे तन के ऊपर 2 वाइट कलर के चादर, क्योंकि अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ वादा किया कि इब्राहीम अगर इंसान ना आए तो इंसानों के रूपों में मैं फरिश्ते दूंगा। इस्लाम की जो सबसे पहली जंग हुई उसे ग़ज़वा बदर कहा। कौन सी जंग हुई? ये मक्का और मदीना के रास्ते में हुई, जिसे जंग बदर भी कहा। बहुत से सहाबा शहीद हो गए और बहुत से सहाबा जख्मी हुए। जो सहाबा बच गए वो हमारे प्यारे नबी की बारगाह में तशरीफ लाए और उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जो सहाबा जख्मी हो गए इनकी फौरन मतलब पट्टी का इंतजाम है। हमारे प्यारे नबी जिस जगह पे तशरीफ फरमा थे, सामने सूखी हुई झाड़ियाँ थी। अल्लाह पाक के आसमानों से जबराइल को भेजा गया है, जबराइल जा मेरे प्यारे नबी की मदद कर और उसको हुक्म दे दे कि जो उनके सामने सूखी हुई झाड़ी है इनको तोड़े। इनमें से जो रोगों निकलेगा, जितने भी जख्मी सहाबा हैं उनको पिला भी दे और उनके जख्मी भी दे। हमारे पहले नबी जिस जगह पे तशरीफ फरमा थे, सामने सूखी हुई झाड़ियाँ, आपने अपना आसा मुबारक उन सूखी हुई झाड़ियों के ऊपर लगाया। वो जितनी भी सूखी हुई झाड़ियाँ थी वो सब की सब हरी, उनको तोड़ा तो उनमें से रोग निकल गए। वो 4 तोहफे कौन से? सबसे पहला तोहफा कर दिया एक नमाज 10,000 नमाज का। दूसरा, मेरे साथ बहुत सी ऐसी फैमिलियां बैठी हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अच्छी सी अच्छी कंपनी का पानी, लोकल पानी नहीं कभी पिया। आपने बहुत सी अच्छी से अच्छी कंपनी का पानी पिया। जब आप मक्का की पाक सरजमीन पे आए, हदूद हरम में आए, तो आपने आबे ज़मज़म में पिया। क्या उस अच्छी सी अच्छी कंपनी ने आबे ज़मज़म का मुकाबला किया? सारी जिंदगी नहीं। और तीसरा, अजवा खजूर। एक हदीस है कि जिस घर में 5 अजवा खजूर होंगी, उस घर में कोई भी जादू टोना काला इल्म नहीं हो सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अजवा खजूर की गुठली में भी शिफा दी। और चौथा, जंगे बदर के मुकाम से जो रोग निकला वो रोग ने मिलने से अल्हम्दुलिल्लाह लोग आज जुमरे पे आते और इसको लेके जाते। इसके फायदे शुगर के लिए, जरियान के लिए, फालिज के लिए, रकबे के लिए